स्वागत है मित्रों। आज हम साझा करने जा रहे हैं आप सभी से प्रोफेसर ज्ञान अस्थाना जी की पुस्तक स्त्री शक्ति की साहित्य सामग्री। इसका श्रवण करें, अपना ज्ञानवर्धन करें। मित्रों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि यह प्रस्तुति का विचार रखा है प्रोफेसर ज्ञान अस्थाना जी की सुपुत्री डॉक्टर ममता माथुर ने। गांधारी कैसी माँ थी जो उसे बच्चों को देखने का मन नहीं हुआ। गांधारी पर कोई प्रतिबंध या विवशता तो नहीं थी। उसके पुत्र पांडवों से बेहद ईर्ष्या करते थे। दुर्योधन तो पांडवों को देख ही नहीं सकता था। पिता अगर अंधे हो तो माँ का दायित्व और बढ़ जाता है। संतानों के प्रति उसकी यह उपेक्षा ही जीवन में भविष्य के महानाश का कारण बनी। जो माँ अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से ना कर पाए, उसे माँ कहलाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। गांधारी के बेटे अशिष्ट, दुष्ट, ईर्ष्यालु, घमंडी और स्वार्थी थे। उन्हें समझाने का प्रयत्न विदुर, व्यास, धृतराष्ट्र ने बहुत किया। गांधारी को तो दुर्योधन ने अपमानित भी किया। कृष्ण को बुलाया गया, दुर्योधन ने उनकी भी ना सुनी। गांधारी मूलतः बहुत अच्छी थी। वह धर्म की ज्ञाता ही नहीं, धर्म पारायण भी थी। दुर्योधन द्वारा रचे गए षड्यंत्र, खीर में विष देना, लाक्षागृह, अज्ञातवास, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान आदि से गांधारी का हृदय वितीर्ण होता था। इसलिए दुर्योधन जब भी युद्ध में जाते समय माँ से आशीर्वाद लेने जाता, वह कहती यतो धर्मस्तता जय ही कहती। दुर्योधन जिस विनाश की ओर बढ़ रहा था, उससे वह दुखी रहती थी। पुत्रों की मृत्यु पर एक माँ का विवेक खो देना, विक्षिप्त होकर कृष्ण को दोषी ठहरा देना, मानवीय दुर्बलता ही समझना चाहिए। गांधारी ने अपनी परिस्थितियों से कुंठित होकर अंधता ओढ़ लेने के निर्णय का कितना घातक और नाशक देखा। इस प्रकार यथार्थ से मुंह मोड़ लेना बुद्धिमानी नहीं हो सकती। कुरुवंश की कुलवधु बनने के लोभ में यदि उसने अंधे धृतराष्ट्र को पति मान भी लिया, तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वह अंधी बन जाए। यदि गांधारी ने अंधता ना ओढ़ी होती, तो दुर्योधन और दुशासन सामान्य राजकुमार होते, सदाचारी, शिष्ट और चरित्रवान। तब कोई भी इस तरह की घटना की संभावना नहीं रही सकती थी। अब सोचिए क्या मिला गांधारी को, उसके पुत्रों को, उसके वंश को कितना पश्चाताप होता होगा। उसे अपने इस अनदेखी अनोखी पतिव्रत रीति पर गुणवती और विवेकशील होकर भी उस युग की नारी इतना मूर्खतापूर्ण निर्णय क्यों लेती थी। पति का अंधानुकरण करना ही जैसे उसका एकमात्र कर्तव्य या धर्म होता था।